गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के क्लास में। जैसा कि आप लोगों का अब नींद हराम हो गया होगा, क्यों पता है? आप लोगों का एग्जाम जो है बस 3-4 दिन बाद ही है। तो अब जितने लोग सोए हैं प्लीज उठ के पढ़ लेना भाई। और आज के क्लास में मैं इतना बताने बस आया हूं कि आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं कुछ। आज के क्लास में मेरा काम है आपके बिहाफ पर काम करना, जो कि आज आप मेरे लिए काम कर लोगे। क्या काम करोगे? आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन सीट दिया हुआ रहेगा, उसका सॉल्यूशन जितने भी लोग होंगे मेरे को बनाकर इंस्टाग्राम पे या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आज आप डालोगे। इतना वादा जरूर करना, क्योंकि आपका साथ ही देकर मैं जो है इतने दिन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज अब मेरे को चाहिए कि आप भी सपोर्ट करो यार, और सपोर्ट मेरे लिए नहीं अपने लिए कर लेना, मतलब पढ़ना थोड़ा जाकर, है ना। तो आज के टॉपिक में बस एक नया चीज बस बताने जा रहा हूं, जिन्होंने 12 में बहुत अच्छे तरीके से रखा है। आज के टॉपिक का नाम है सीएफएस। सीएफएस माने कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और उसमें हम लोगों को करना क्या है, बस इतना ही बस हम आज बता के छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों का इसी का सेम वीडियो का दूसरा पार्ट आपको जो भी क्वेश्चन हम भेजेंगे उसके आंसर्स के साथ हम बिल्कुल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और जितने भी लोग कल मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज जाकर कमेंट में यस सर जरूर मैसेज कर देना मेरे को। और बाकी आप लोगों को लिफलेट टैम्पलेट जो है अलग अलग जगह पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सब जगह आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है हम दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों अगर जो भी लोग हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास रहते हैं, अगर मेरे साथ लाइव क्लास में आप लोग ऑफलाइन भी जुड़ना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का, ठीक है ना। तो चलो आज जो थोड़ा सा ही छोटा वीडियो है, बस इस चीज को समझना अच्छे तरीके से। सबसे पहला चीज सीएफएस होता क्या है। तो सीएफएस का डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, हो सकता है कि आप लोगों के क्वेश्चन में भी आ जाए सब्जेक्टिव में, तो इस चीज को ध्यान दे देना। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो सीएफएस का मतलब होता है द स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा कोई भी स्टेटमेंट जो आपके बिजनेस में पैसे का आना या पैसे का जाना दिखाता हो, उस स्टेटमेंट का नाम हम लोग दे देते हैं क्या चीज? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? अच्छे तरीके से ध्यान रखना। और याद रखो एक चीज और, अगर मैं बात किया हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये क्या क्या चीज दिखाता है? सीसीई दिखाता है। सीसीई का मतलब क्या हुआ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं देखो, पैसा या पैसे के जैसा। इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट कोई मत करना जी, हिंदी मेरा थोड़ा सा राइटिंग खराब है, इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं है। तो सीसीई का मतलब हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब पैसा और पैसे के जैसा जितना भी चीज हमारे कंपनी में आता या जाता हो, उन सब चीजों के लिए हम लोग सीएफएस बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान दो, आप लोग अकाउंट्स के बच्चे हो, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो जितने भी लोग आज तक सीएफएस के बारे में कुछ भी सुने होंगे या पढ़े होंगे, तो पैसे का आना या पैसे का जाना बिजनेस में किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू होता है। एक्टिविटी का मतलब क्रिया के थ्रू। जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं, और जब तक हम कोई काम करेंगे नहीं तब तक पैसा भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब हम मशीन खरीदेंगे तभी ना मशीन आएगा, और साथ ही साथ तभी ना पैसा जाएगा। तो इन दोनों चीजों पर ध्यान रखना। लेकिन मशीन का आना जाना हमको कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में, हमको मतलब है इस चैप्टर में क्या, कि पैसे का आना जाना। तो इस चीज को अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटी से पैसा आता है और कौन से एक्टिविटी से पैसा जाता है। तो जो कि हम लोगों के पास यहाँ पे स्लाइड है, जिसमें हम लोग 3 एक्टिविटी से किसी भी बिजनेस में पैसा लेते हैं या पैसा जाता है। जिस एक्टिविटी को समझने के लिए आपको बैलेंस शीट प्रॉपर बेस पर देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में कौन कौन से ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे आइटम होते हैं जिनको कि हम लोग कहां कहां पे ट्रांसफर करते हैं, इसके रिगार्डिंग जो है हम एक क्वेश्चन बनाएंगे आपके साथ, जिसको पूरी तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। बट अभी हम लोग इस चीज को समझ लें
कि कौन कौन से एक्टिविटी से हम लोग यहाँ पर पैसा लाते हैं अपने बिजनेस में। तो 3 तरीके का एक्टिविटी है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड CFOA, जिसको कि नाम देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है CFIA, जिसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड वन इज कॉल्ड CFFA, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन दोनों को याद रखना। इसको थोड़ा सा समझने में हार्ड लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज जाता है। तो 2 इसके नीचे वाला जो एक्टिविटी है ना, पहले उसको समझेंगे और ऊपर वाले चीजों को ऑटोमेटिकली हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है। तो इन दोनों चीजों पर थोड़ा सा मैं बात कर लूंगा। और आप जाके आज ही के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन होगा, प्लीज जाके बना लेना। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं आज से पढ़ भी लेना यार, 4 दिन बाद आप लोगों को एग्जाम भी है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा बस हम आपको समझा देते हैं। CFOA, दूसरा है CFIA और तीसरा है CFFA। तो जब हम लोगों को ये तीनों चीज समझना है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही होता है। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि हम लोग जो है CFOA दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किस किस आइटम को इंक्लूड करते हैं। तो आइटम को किसको इंक्लूड करना है उससे पहले क्या करें हम लोग, इन दोनों को जान ले कि इन दोनों में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है। क्यों, इन दोनों के बारे में जब हमको पता चल जाएगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा क्या क्या चीज वहां डाल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर देखो क्या बात किया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। जब आप इन्वेस्टिंग की बात करते हो तो नॉर्मल सा चीज है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में किसी ना किसी एसेट्स के बारे में बात करोगे आप। जब किसी बिजनेस में 2 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो तो बदले में कोई ना कोई तो आप परचेज ही करते हो एसेट्स को, या फिर सेल कर देते होगे। तो जब आपके पास पैसा आना, मतलब बात करें हम आउटफ्लो मतलब जाना और इनफ्लो मतलब आना, जब दोनों आना जाना लगा हुआ है तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ किस चीज को इंक्लूड करोगे, एसेट्स को। एसेट्स कब इंक्लूड होगा, जब आप एसेट्स को परचेज करोगे तो आपका पैसा जाएगा, और जब आप किसी एसेट्स को सेल करोगे तो पैसा आपके पास आएगा। इन दोनों चीज को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा बात करें हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तब इंक्लूड होता है जब आपके बिजनेस में किसी भी तरीके का कैपिटल में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट देखा जाएगा। तो याद रखना, जब आपके बिजनेस में कैपिटल का इंक्रीज या डिक्रीज देखा जाएगा, वो सारा का सारा एक्टिविटी आपका जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें, आप मार्केट में शेयर बेच दिए, शेयर को आप सेल किए, तो शेयर को सेल कीजिएगा तो बदले में क्या आएगा, पैसा आपके पास आएगा। पैसे का क्या होगा आपके पास, इनफ्लो होगा। मान लो किसी भी डिविडेंड को आप पेमेंट कर दिए, डिविडेंड जब पे कीजिएगा तो आउटफ्लो होगा। उसी तरीके से मार्केट से अगर आप लोन ले रहे हैं, लोन अगर बोरो कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को तरीके से देखने के बाद हम लोग इन 2 एक्टिविटी को आराम तरीके से समझ सकते हैं। और जिनको भी प्रॉब्लम होगा प्लीज जाके थोड़ा बुक भी खोल लेना, और हम जो है बोले इस वीडियो के दूसरे पार्ट में जरूर आपसे मिलेंगे आंसर के साथ, तो वहां पर एक एक चीज को समझाते हुए दिखेंगे आपको हम। तो ये 2 चीज अगर समझ में आ गया तो बोलोगे सर आप एसेट्स के बारे में बात कर ही दिए हो, आप लायबिलिटी के बारे में भी कुछ कुछ बात कर दिए हो, लेकिन एसेट्स का बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिसमें डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, लायबिलिटी का क्रेडिटर है। इन सब चीजों को रिगार्डिंग देखने के लिए एक एक्टिविटी बाकी है जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं। इज इट डन? तो आज जो है इससे ज्यादा हम आप लोगों को कुछ भी क्लास में नहीं बताने वाले हैं। आज आपका ये बात मतलब एक बोल सकते हैं, आप लोग मेरे से एक प्रॉमिस कर लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन सीएफएस का आज आप बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर डालोगे, ठीक है ना। और जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो प्लीज कर लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।